गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का प्रैक्टिस पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। इसकी वर्कशीट में सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब सीधे हम इसके आंसर लिखेंगे और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी इसके आंसर कमेंट करोगे मेरे आंसर देने से पहले। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द गिवन पैटर्न? आप इस जो दिया गया पैटर्न है इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? काउंटिंग नंबर बताओगे, स्क्वायर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, बहरान का नंबर्स 1 3 6 10 15 21 28। अब आपको काउंटिंग नंबर, स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर और बहरान का नंबर के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज कि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर क्या होते हैं, वेरिएंट क्या होते हैं। अब जो ये पैटर्न देखा है, ये दे रखा है, ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर। बिकॉज जब आप 1 3 6 10 ऐसे डॉट लगाओगे तो एक ट्रायंगल की फॉर्म में वो बनेंगे। नेक्स्ट है द गिवन फिगर इज। अब ये फिगर कैसी है? ये एक लाइन है। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन एन एक्यूट एंगल बट लेस देन द स्ट्रेट एंगल कैन बी एन। अब जो एक्यूट से बड़ा हो और स्ट्रेट से छोटा हो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द को प्राइम आउट द फॉलोइंग पेयर्स। को प्राइम कौन से होते हैं? जिनके बीच में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होता। 6 और 8 के बीच में 2 भी कॉमन है, 1 और 1 के अलावा। 7 और 35 के बीच में 7 खुद कॉमन है। 30 और 415 के बीच में 5 कॉमन है। लेकिन हमारा 18 और 35 के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। हाँ, बाकी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 1 के अलावा ये दोनों किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। द सम ऑफ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये सारे हमारे फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 37। तो इसका आंसर आएगा 37। द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 10 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन है जिसका पैरामीटर है हमारा 10 सेंटीमीटर। Then the parameter of a regular hexagon with side length as that of the pentagon is। अब पेंटागन हमारा उसने दिया है कि 10 सेंटीमीटर का है। पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5। तो 10/5 इज इक्वल टू 2, यानी कि उसकी साइड कितना आ गई? 2। तो ये कह रहा है कि हेक्सागन का भी पैरामीटर बताना है और उसकी वही साइड होनी चाहिए जो पेंटागन की थी। अगर 2 साइड होगी, हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6। 6 2 जा 12। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। अब ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन, हमें पहले तो नेचुरल नंबर लिखना है 102 से 113 तक। तो लिखिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। अब इसमें प्राइम नंबर्स की बतानी है। तो सबसे पहले काउंट करो टोटल नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि टोटल नंबर तो 12 है। और इसमें से प्राइम कितने हैं? एक हमारा ये है प्राइम, ठीक है, फिर हमारा ये है प्राइम, ओके, देन उसके बाद ये है और ये है। तो हमारा कितने प्राइम है? 4। तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो कौन सा आंसर आया? 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटर बी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ए वर्टिकल लाइन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। अब हम लेटर बी बना के देखते हैं। ठीक है, अब लेटर बी है, इसके अंदर अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूंगी वर्टिकल, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं। तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी। तो ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ -25 -18 इज। अब -25 यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस, अंदर माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस का 25 प्लस का 18 कितना बचेगा हमारा? माइनस का वाला बड़ा हो जाएगा, तो माइनस का 7। इज द पैटर्न 5 8 11 14 कंटिन्यूस व्हेन व्हाट इज द 10th टर्म। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको 5 8 11 14 3 3 आप ऐड कर रहे हो, तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा, ठीक है, तो ये 4 हो गए,
इसके बाद 17 5, 17 के बाद 20, 23, 26, 29, 32, 32 के बाद 35, तो 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारा कितना आएगा 32। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इन सब में से प्राइम नंबर मेरा कौन सा है, दैट इज 17। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, ऐसी फ्रैक्शन जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है उनको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, प्रॉपर, तो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। स्टडी द पैटर्न, इस पैटर्न को स्टडी करना हमने। 1 इंटू 8 प्लस 1 9, 12 इंटू 8 प्लस 2 98, देन द नेक्स्ट स्टेप इज द 1 2 8 1 2, तो 1 2 3 8 3 9 8 7, तो यही हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा। क्या होगा, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है अजर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज 1/2 ऑफ एन आवर इज 30 मिनट, आधे घंटे मतलब 1/2, 1 घंटे का 1/2 होता है हमारा 30 मिनट, ये बात ठीक है। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, ये भी बिल्कुल सही है कि फ्रैक्शन एक पूरे का पार्ट होता है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, ये फर्स्ट ही सही आएगा। सेकंड है ए सर्कल इज ए पॉलीगन, एक जो सर्कल है वो पॉलीगन है। ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज कर्व एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, दोनों ही बात इसमें सही है कि सर्कल भी हमारा पॉलीगन है। ठीक है, लेकिन जो सर्कल है उसमें हमारी जो लाइंस हैं वो बहुत सारी हैं और बिल्कुल ही छोटी छोटी डिस्टेंस में है, इसलिए वो क्या बनता है, एक क्लोज कर्व बनती है। ठीक है, अब इसके भी आंसर आएंगे ए। नेक्स्ट है राहुल कट्स ए स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, राहुल ने एक स्क्वायर पेपर को कट किया जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इनटू 4 इक्वल स्मॉल स्क्वायर। राहुल कट्स ए स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इनटू 4 स्मॉल स्क्वायर्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब ये कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था, इसको राहुल ने कट कर दिया 4 स्क्वायर्स में। ठीक है, अब एक स्क्वायर के 4 टुकड़े कर दिए, तो ये 10 था पूरा, तो ये हाफ कितना हो गया 5, ये भी 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। जब आप इसको एक को बाहर निकालोगे तो इसका ये 5 5 5 5। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 इंटू 20, तो ये कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, तो चारों का यही आएगा बिकॉज चारों ही हमारे सेम लेंथ के हैं, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगल हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड 6 सेंटीमीटर, ड्रा द रेक्टेंगल एंड शो ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम अपना एक स्केल लेंगे, तो स्केल से हम क्या लगाएंगे 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप स्केल से 8 सेंटीमीटर की ये वाली डिस्टेंस ले लोगे। ठीक है, मान लो ये मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम अपना जो डी होता है, प्रोटेक्टर होता है, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे यहाँ पे, और सेम इस वाली साइड पे। ठीक है, और इन दोनों को लाइनों को यहाँ से बढ़ा देंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर में इनको कट कर लेंगे। मान लो यहाँ से मैंने इसको 6 सेंटीमीटर में कट कर लिया और यहाँ से भी इसको 6 सेंटीमीटर में कट कर लिया। ठीक है, अब ये कट को और इस कट को दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ये भी कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर का जो हमने यहाँ पे लिया था। तो ये हमारी फिगर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सॉरी 17 के लिए। ठीक है, तो हमें ऐसे करके एक फिगर ड्रॉ करनी है इसकी, और आप इसमें पेन भी में ड्रॉ करोगे इसको।
Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using digits this each only once. ये कह रहा है कि इन डिजिट्स का यूज करके एक ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एक छोटा नंबर बनाना है, देन उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे जो डिजिट है 7, सबसे बड़ी है 76432, तो बड़ा बन जाएगा 76432 और छोटी इसका उल्टा बनेगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 में से 7 गए 5, 12 में से 6 गए 6, 13 में से 4 गए 9, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। तो आंसर आएगा 52965। 52965। ठीक है। नेक्स्ट है आर्यन परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg 69 kg रेस्पेक्टिवली। 2 बैग लिए फर्टिलाइजर्स के, मान लो उसको अपने खेतों में डालना होगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ ईच ऑफ द बैग्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इतनी ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बताओ जहाँ पे इस वेट को जब मेजर किया जाए, वेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, इतने नंबर ऑफ टाइम्स में उसको मापा जा सकता है। तो हम इसका निकाल देंगे HCF। ठीक है, तो इसका HCF जो आएगा दैट इज 3। और आया कैसे, हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 75 का 3 से जाएगा, 3 से आएगा 25, 5 से जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 69 को करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 23 प्राइम है, 23 1 जा 3। इसका मतलब दोनों में हमारा क्या कॉमन आया है, 3 कॉमन आया है। तो इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 3 kg होगा, जिससे हम इन दोनों को माप सकते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट नंबर में माप सकते हैं। इन ए मैथ क्यूज 2 marks आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स दिए जाते हैं सही क्वेश्चन के लिए, एंड -1 इज गिवन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और -1 दिया जाता है गलत क्वेश्चन के लिए। इफ़ रिया आंसर 15 क्वेश्चंस करेक्टली, अगर रिया 15 क्वेश्चन सही देती है एंड 7 क्वेश्चन इनकरेक्टली, 7 क्वेश्चन गलत देती है, फाइंड हर टोटल स्कोर। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 2 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट क्वेश्चन के लिए और 1 काटा जाता है गलत के लिए। अब रिया ने 15 क्वेश्चन सही किए, तो इसका मतलब उसे मार्क्स आने चाहिए थे 30। अब 7 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, 1 मार्क्स काटा जा रहा है, तो यानी कि 7 मार्क्स उसके काटे जा रहे हैं। तो 30 - 7 उसको कितने आएंगे, 23 स्कोर करेगी वो। ठीक है, यूज द फिगर, इस फिगर का यूज करना हमें, टू नेम द लाइन पासिंग थ्रू ए। तो ए से लाइन जो पास हो रही है उसका नाम बताना है। तो ए से जो पास हो रही है दैट इज उस लाइन ए से जो पास हो रही है लाइन पासिंग, तो ए से हमारी ए बी पास हो रही है, ए डी पास हो रही है, ए ई पास हो रही है, तो आप इसको लिखोगे लाइन ए बी हमारी ए से पास हो रही है। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 पेयर्स यानी कि एक AD एंड CB लिख देंगे, AD एंड CB, और दूसरा है इसको लिख देंगे AE और EF, AE और EF, 2 पेयर हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, ऐसी लाइन जिसमें E पॉइंट कंटेन है। तो हमारा E में भी E कंटेन है और FE में भी E कंटेन है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका और ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 37 + -2 + -65 -8। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखना है इसको 37 प्लस का प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस का 65 और माइनस प्लस का 8। अब प्लस का हमारा 37 और 8 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 45, और 65 और 2 दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे माइनस का 67। अब माइनस वाला बड़ा है, इसका मतलब आंसर हमारा माइनस में आएगा, और 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2, आंसर आएगा माइनस का 22।
ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 3 कंप्लीट 1/5 -1 कंप्लीट 2/3। अब 3 कंप्लीट 3 5 जा 15 और 1 16/5। ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 और 2 5 5/3। जब इनका एलसीएम लेंगे दैट इज 15। अब यहाँ 15 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो 16 को भी 3 से 48। एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई तो 5 को भी 5 से, तो ये हो जाएगा 15। अब इसको 48 में से 25 गए तो हमारा 8 में से 5 गए 3 2 23/15, ये आंसर आएगा 23/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द टेबल बिलो ओनली 4 डिजिट नंबर। हमें इस टेबल को किससे भरना है, सिर्फ 4 डिजिट नंबर से भरना है। सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द शेडेड सेल्स। अब सुपर सेल्स क्या होंगी, हमारी शेडेड सेल्स होनी चाहिए। अब 5 3 4 6 मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर भरना है जो इससे बड़ा हो। तो इससे बड़ा हम यहाँ पे 6000 भर दें, कोई भी भर सकते हो आप, बस इससे बड़ा होना चाहिए, चाहे आप इसे एग्जैक्ट एक नंबर ही बड़ा क्यों ना कर दो। अब यहाँ पे इससे छोटा तो भरना ही भरना है, लेकिन ये भी सुपर सेल बनानी है, तो इसका मतलब इससे भी छोटा भरना पड़ेगा। तो इससे भी छोटा हम यहाँ पे 1100 लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे छोटा यहाँ पे भी लिखना है, दैट इज 1000। अब आप यहाँ पे इन दोनों में इससे दोनों छोटे लिखने हैं, लेकिन इनसे बड़े लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने लिखे 1500, यहाँ पे मैंने लिखे 8000, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे अब आपको इससे बड़ा लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 9 4 टाइम्स 9। अब जो मेरे शेडेड पोर्शन थे वही मेरी सुपर सेल है, और इस पूरी टेबल को भी मैंने फिल कर दिया है। आप इनके अलावा कोई और नंबर भी डाल सकते हो जो आपको सही लगे, बस इनसे बड़े नहीं होने चाहिए जो आपने ये जो सुपर सेल बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स परचेज फॉर ए कंपनी फॉर 6 months ऑफ ए ईयर, रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाई ए पिक्टोग्राफ। अब इसको हमें इस कोई पिक्टोग्राफ बना के दिखाना है। जनवरी नंबर ऑफ फोन्स, फरवरी 26, मार्च 30, अप्रैल 34, मई 40, जून 25। पिक्टोग्राफ मतलब हमें इसका एक बार ग्राफ सा बनाना है। ठीक है, तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मंथ्स ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे ये नंबर ऑफ फोन्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ फोन्स। यहाँ पे एग्जैक्ट जनवरी कब तक है, जून तक, फरवरी, मार्च इक्वल पोर्शन में लगाएंगे, अप्रैल, मई और जून। ये जो डिस्टेंस होगी ये यहाँ से यहाँ तक सारी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ फोन्स 20 26 30, हम यहाँ पे 5 5 के गैप में ले लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 40 50, मतलब 50 से ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, जैन में कितने हैं 20, तो जैन का हमारा जाएगा 20 तक। तो ये जो हमारा बार ग्राफ बनेगा दैट इज दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी में 26। ठीक है, 25 से एग्जैक्ट जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा बार ग्राफ यहाँ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्च में 30, तो मार्च का ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मार्च का हमारा 30, एग्जैक्ट इनका थोड़ा सा स्पेस कम ले लेंगे ताकि ये पूरा इसमें आ जाए। अप्रैल का 34, इससे थोड़ा सा नीचे, तो ये हमारा 34 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मई में 40, मई का 40, तो मई में हमारी 40 मोबाइल फोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है जून में 25, जून का 25,
तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ऐसा ये इसकी पिक्टोग्राफ बनेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। अब आप इसको यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो भी इक्वल होगी, मतलब ये इस पे ओवरलैप करेगा। ये वाली ड्रॉ करोगे तो तब भी ओवरलैप करेगा। ये वाली ड्रॉ करोगे तो भी ओवरलैप करेगा, और ये वाली ड्रॉ करोगे तो भी ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब इसमें आ जाओ, अगर आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनाते हो तो ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ये बनाते हो तो भी नहीं करेगा, ये बनाओगे तो भी नहीं करेगा, और इससे भी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम एट 8.50 पर मीटर स्क्वायर इज 510 if the length of the room is 8 meter find the breadth। अब ये कह रहा है कि एक फर्श है, उसके ऊपर 8.50 पर मीटर स्क्वायर, 8.50 पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 8.50 रुपये लग रहे हैं, और टोटल रुपए लग रहे हैं 510। ठीक है, तो उसकी लेंथ 8 है, तो ब्रेड्थ बताओ। तो सबसे पहले तो हम टोटल एरिया निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर ये कॉस्ट आ रही है, तो 510 कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 8.50 रुपीज़ कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की। तो 1 रुपीज़ कॉस्ट कितने की होगी, 1/850, यानी कि ऊपर हम 100 लिखते हुए 100/850, और 510 रुपीज़ कॉस्ट किसकी है, 100/850 मल्टीप्लाई बाई 510। 10 से 10 कैंसिल। अब 5 की टेबल में ये आता है 520 जा 100, 5 1 जा 5, 5 7 जा 30, 5 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। तो टोटल आ गया 60 मीटर स्क्वायर। अब हमें वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और उनकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो वी नो दैट L इंटू बी इज इक्वल टू 60। L कितना दे रखा है, सॉरी L हमें दे रखा है 8, तो 8 इंटू बी इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60/8। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, 15, तो 15/2। जब इसको सोल्व करोगे 7.5 कितने आ जाएगी, 7.5 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गई हमारी 7.5 मीटर, ब्रेड्थ आ गई 8 मीटर। तो हमारी ब्रेड्थ आएगी 7.5 मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन आपको यहाँ करके दिखा दिया, ऐसे ही आपने खुद सोल्व करके देखना है। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर द सेम। किसी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है हमारा, इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द रेक्टेंगुलर साइड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्ट। अब ये कह रहा है कि दोनों पैरामीटर रेक्टेंगल का रेक्टेंगल और स्क्वायर का पैरामीटर सेम है। तो अगर स्क्वायर की साइड 15 है तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 60। तो इसका भी क्या होगा, टोटल 60। अब इसकी जो वन साइड है दैट इज 18। ठीक है, अब दूसरी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 60। पैरामीटर यही है, 2 इंटू 18 प्लस बी हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 60/3 2 माइनस 18, तो 30। बी इज इक्वल टू 30 माइनस 18 12। तो हमारा बी क्या आ गया, 12। ठीक है, अब ये आ गया 12 और लेंथ थी 18, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि उसने क्या निकालने को बोला है, एरिया। तो जब 18 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, जब 18 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 8 जा 96, और 12 1 जा 12 और 9 21, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ड्राई राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल मीन्स हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। दैट इज यहाँ पे हम एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ से हम इसका एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने कर दिया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ, और इसका बाइसेक्टर बनाएंगे। अब हम एक कंपास लेंगे, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, मतलब यहाँ से इस एंगल के आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे, और फिर इसका बाइसेक्टर निकाल देंगे। या फिर हम इसी से जो हमारा डी है, इससे हम इसका 45 डिग्री का एंगल निकाल देंगे। दैट मीन्स ये वाला एंगल होगा। तो ये इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। कंपास से करोगे तो और अच्छे से बनेगा। तो ये जो एंगल आएगा हमारा, दिस वन, इसका बाइसेक्टर होगा। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल भी हमारा 45 बनेगा और ये एंगल भी हमारा 45 बनेगा, ठीक है। तो ये होता है इसको कि राइट एंगल बना के उसको बाइसेक्ट करना। कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर मेजर बी सी। अब ये कह रहा है कि कोई 7.8 सेंटीमीटर की लाइन है। अब ध्यान से देखिए, अब कोई लाइन बनाई मैंने 7.8 सेंटीमीटर की, टोटल है 7.8। अब ये ए बी लाइन है। अब ये कह रहा है कहीं से बी सी कट कर दिया, और सी, ये तो पूरी थी 7.8। अब सी से ए से सी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 4.7। अब ये कह रहा है कि ये बताओ सी बी, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 7.8 माइनस 4.7। तो ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 1 और 7 में से 4 गया 3, 3.1। तो हमारा आंसर आएगा 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। एक नंबर लाइन बनानी है इनको जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है दैट इज, यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये कह रहा है 5 से स्टार्ट होना है, मतलब यहाँ से हमें चलना है और प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें पीछे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। कितना जाना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहाँ पहुँच गए? -4 पे। तो आंसर क्या आएगा हमारा? -4, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज़ को नंबर लाइन पे करना है। -3 + 7 + -2। अब सेम हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि -3 से स्टार्ट होना, मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया +7 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुँच गए? 4 पे। इसके बाद क्या करें? प्लस माइनस माइनस, यानी कि पीछे जाना है। पहले तो आगे आना था, अब कहाँ जाना है? पीछे। और कितना जाना है? 2। तो 1 2, तो कहाँ पहुँच गया? 2 पे। तो आंसर मेरा क्या आया? +2, ठीक है। यहाँ पे आया था -4, यहाँ आया +2। और ऐसे हमें नंबर लाइन पे इसको शो करना है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। पहले केस को पढ़ेंगे। ए फ्लोरिस्ट हैड 200 रोज। किसी फूलों वाले के पास 200 गुलाब है, 180 मैरीगोल्ड है, 320 ऑर्चिड के फूल है। विद हिम ही वॉज आस्क्ड टू मेक गार्डलैंड्स ऑफ फ्लावर्स विद ओनली रोजेज एंड ओनली फॉर मैरीगोल्ड एंड ओनली फॉर ऑर्चिड, ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहा है कि he wants to asked to make garlands of flowers with only rose, only marigold and only orchid। इतने इतने हैं, लेकिन उसे सिर्फ सिंगल सिंगल के बनाने हैं और सभी में इक्वल फूल होने चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द HCF ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स। तो 2 को-प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास?
200, 180, 320, इनके बीच में तो कोई को प्राइम नहीं है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। अब इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ टू को प्राइम नंबर। अब हम एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे हमें ये दोनों तो है नहीं, लेकिन नॉर्मल जो को प्राइम्स होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है दैट इज 1। ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, मतलब एलसीएम क्या होगा, अगर वो दोनों नंबर को प्राइम है, मतलब उनके बीच 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन है नहीं है, इसका मतलब अगर एक ए है एक बी है तो उनका एलसीएम जो होगा वो ए मल्टीप्लाई बी होगा, यानी कि उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होगा। अब फाइंड द एलसीएम ऑफ 200 एंड 320। अब एलसीएम निकालेंगे हम 200 और 320 का। यहाँ पे 200 और यहाँ पे 320। ठीक है। एलसीएम निकाल देंगे हम इनका। अब 2 से करोगे तो 100, 160, अगेन 2 से करेंगे 50, 80, 2 से करेंगे 25 और 30, अगेन 2 से करेंगे, पहले 5 से कर लेते हैं, दोनों जा रहे हैं 5 से। 5 5 जा 5 6 जा, अब 5 1 जा 6, अब 2 से जा रहा है 1 3, 3 से जा रहा है 1 1। ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 100, ओके, एंड 100, 2 2 जा 4, 100 4 जा 400, और 400 इंटू 3, 400 इंटू 3, 1200 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम। 1200 क्या आएगा इनका एलसीएम। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। आप इसकी जगह पे ये वाला अकेला क्वेश्चन भी कर सकते, सबकी जगह पे नहीं, सिर्फ इसके सी पार्ट की जगह पे। तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम सेम इसी तरीके से जैसे एचसीएफ निकालते हैं। 2 9 जा 80, 18, ठीक है। 2 8 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएंगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट किसी और क्लास की वर्कशीट को सोल्व करेंगे।